गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो बेटा हमारा मैम। बहुपद, इसमें हम टॉपिक कौन सा कवर कर चुके थे? हम देख चुके थे कि असमान पद, समान पद ये क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम ये भी देख चुके थे कि हम पदों का या किसी भी व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लेती हूँ, ठीक है, बीजीय व्यंजक में लेती हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा आपके सामने 2a³ माइनस a³ प्लस b² प्लस 2ab² माइनस का 4। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसमें समान पद कौन से हैं जो एक जैसे हो, समान हो, लाइक हो। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि लाइक टर्म्स हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि जो चर होता है ना, आपका वेरिएबल जो भी होगा, उसकी जो वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, और घात भी जो है वो भी समान होनी चाहिए। चर की घात भी समान हो, है ना, वेरिएबल की पावर भी एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर मैं इस व्यंजक को देखूं तो आप ध्यान से यहाँ देखो। हाँ, कौन सा वाला सेम है? सबसे पहले तो आपको ये दोनों ही है जो एक जैसे नजर आ रहे होंगे। पहले के स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स, दोनों स्टार्टिंग के पद एक जैसे है ना, 2a³ और माइनस का a³ कैसे एक जैसे हैं? दोनों जगह a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। दोनों a में घात कितनी है? 3 है, यहाँ भी 3 है। तो भाई घात भी एक जैसी है और चर भी एक जैसा है, तो ये तो कंडीशन थी। तो आप क्या बोलोगे कि 2a³ और माइनस का a³ हमारे दोनों लाइक टर्म्स है, समान पद। ठीक है, दूसरा और किसी को नजर आ रहा है क्या? यस मैम। मैम तीसरा और यस चौथा। मैम। तीसरा चौथा एक जैसे हैं? कैसे एक जैसे हैं? मुझे तो अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ तो b² है और यहाँ 2ab² है, ये एक जैसे हैं? यस मैम। यस मैम। एक जैसे हैं सभी बच्चे? यस पक्का मैम। एक जैसे हैं ये? यस मैम। यस मैम। एकदम सही बोला, वेरी गुड बेटा। ये एक जैसे हैं, क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि मैं b² लिखूं या ab² लिखूं, एक ही बात है ना, क्योंकि बेटा ये गुणा में है। यस तो मैं मैम। को पहले लिखूं या b² को बाद में लिखूं, बात तो सेम ही है ना। इसलिए जो दूसरा और तीसरा पद है ये भी समान है, ठीक है। b²a और साथ में 2ab² दोनों एक जैसे, लाइक टर्म से। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। हाँ, अगर मैं इसमें बोलती असमान कौन सा, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि क्या -a³ और b²a ये क्या असमान पद का जोड़ा है? क्या ये अनलाइक टर्म्स का पेयर है या नहीं? क्या ये असमान है? हाँ या ना में जवाब। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड तनु, वेरी गुड बेटा। असमान का ना जोड़ा बनता है, जैसे पेयर हम बनाते हैं ना कि एक जैसे हैं, वैसे असमान के साथ जोड़ा भी तो देखो ना। -4, -4 असमान है, लेकिन किसके साथ? अकेला -4 किसके साथ है, उसका जोड़ा भी तो लिखो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि a³ माइनस का a³ और ये दोनों असमान है, वैसे बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं। जैसे -4 और 2ab² ये भी असमान पद है, ये भी वैसे जोड़ा है जो अलग अलग है। ठीक है, तो असमान होने के लिए आपको साफ कंडीशन पता है कि हमारी पावर सेम ना हो, घात अलग अलग हो, चर भी अलग अलग। को इतना हाँ, ऐसे लिख सकते हो। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक का। तो इसका भी एग्जाम्पल ले चलते हैं गुणनखंड। जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। गुणनखंड जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, तोड़ना। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ x की घात 3 प्लस
2x² y माइनस का 7। अब मैं बोल रही हूँ इसमें 3 पद है, सभी को 3 पद नजर आ रहे हैं ना, 3 टर्म्स है इसमें। मैं तीनों पदों का आपको फैक्टर करके दिखाती हूँ। सबसे प्रथम पद का x की घात 3 किसमें टूटेगा भाई, x की घात 3, x के ऊपर 3 है, मतलब x यहाँ 3 बार होगा, तो यही इसका होगा ना गुणनखंड। 3 बार x लिख दो। दूसरे पद में आते हैं 2x² y, 2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं या कॉमा, आपकी मर्जी। 2 कॉमा x 2 बार है, x कॉमा x, y इतनी बार है, 1 बार है। माइनस के 7 को लिखो, क्या लिखो, सिर्फ माइनस का 7 लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको पता है जो 7 है वो किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आता। 1 को नहीं देखते क्या, 1 के अलावा किसी और के पहाड़े में 7 आता है या 2 आता है, नहीं आता ना, तो मतलब ये इससे आगे नहीं टूट सकता। और यदि ऐसी, हाँ, यदि ऐसी कोई संख्या आती जो इसी के पहाड़े में आती हो, कहने का मतलब है मैं बोलती 6 का गुणनखंड करो, तो आप साफ बोल देते 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3, तो ये इसका गुणनखंड हुआ ना। 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं या 3 गुणा 2, एक ही बात है। क्लियर हो गया इतना सभी को? ये हमने पिछली क्लास में करा था, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है तो इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर ले हम लोग। ये दोबारा समझाना, 6 वाला। 6 वाला बेटा, 6 किसके पहाड़े में आता है? दोबारा समझा दो। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है 6? 2 तिया 3, 2 तिया 6, हाँ, 6 का मतलब होता है 2 गुणा, है ना। उसी तरह मैंने ना आपको, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करो, ऐसे आवाज नहीं आएगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल दिया था कि इसको आपने तोड़ना है। मान लीजिए इसको आपने तोड़ना होता, इसी का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। 27 को क्या लिखोगे, जब भी बड़ी संख्या है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे 27, आपको पता है 3 को 3 बार गुणा करके क्या आता है, 27 आता है ना। क्या लिखोगे, -3 गुणा 3 गुणा 3, 27 को लिख लिया। ए कितनी बार है, 3 बार है, ए गुणा ए गुणा ए। बी कितनी बार है, बी 2 बार है, बी गुणा बी। सी कितनी बार है, एक बार। तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका गुणनखंड हो गया। कितना मैं तोड़ सकती हूँ उसको आगे, तो इससे आगे तो आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हो क्या, 3 किसी और संख्या के पहाड़े में आता है क्या? 1 को नहीं लेना, देखो 1 के पहाड़े में हर संख्या आती है, पर 1 का नहीं लेना। क्या किसी और के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो बस यही आंसर है। ठीक है, अभी क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम पोल में पहले वो पद वाला जो हमने अभी सीखा था उसको करेंगे। ये है एक बीजीय व्यंजक a की घात 3 माइनस का 5a माइनस का 7a प्लस का 3। इसमें आपको असमान पद बताने, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं इसमें। देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से वो जोड़ा पहचानो जो अलग है। ठीक है मैम दोबारा बताना। बेटा, इसमें आपको बताना है ऐसा जोड़ा जो अलग है। ए बी सी डी ऑप्शन में से ऐसा जोड़ा ढूंढो जो अलग है, असमान है। ठीक है, अलग बताना है, अलग कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया समान और असमान क्या होते हैं। कीजिए, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ठीक है। रिस्पॉन्स दिखा। ठीक है बेटा। कितने बच्चों का आ गया? बेटा 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। काओ का ठीक अनलाइक है। टर्म्स बताइए, अनलाइक टर्म्स। काओ का ठीक है। हाँ, चारों का ठीक है। वेरी गुड। कितनों का आ गया? बेटा 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 7 का ठीक है, एक बच्चे का गलत है।
पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाकी बच्चों को भी करने दो, फिर मैं दिखाती हूँ कोड रिस्पॉन्स। मैम कितने बच्चों का आ गया? 11 बच्चों का आ गया बेटा। बाकी बच्चे भी कीजिए, आपको बताना है असमान पद कौन से हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन की है क्लास, जो अलग है। ABCD में से ऐसे पद ढूंढो जो अलग। मैम कितने बच्चों का सही है? 14 में से 11 स्टूडेंट्स का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। ये सावन बागरी के नाम से, हाँ मैं कोल्ड रिस्पॉन्स दिखा रही हूँ। ये सावन बागरी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आप घर पे तो नहीं हो, क्लास एक जगह बैठ के ली जाती है ना, अपना अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए। हाँ बाकी चैट सेक्शन में। वेरी गुड बेटा, में सही है। वेरी गुड, इतने अच्छे तरीके से लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। देखो अनलाइक बताना है ना, जो अलग है। ऑप्शन में मैंने देखा ये मेरे को अलग नजर आ रहा है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही घात 3 है और यहाँ एक ही घात क्या है, 1 है। क्या एक और 3 घात दोनों बराबर है? नहीं। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में देखोगे तो तीनों ही ऑप्शन में हमारे एक जैसे पद हैं। सिर्फ ए है जिसमें एक जैसे पद नहीं है, अनलाइक है। ठीक है, इसलिए ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस गुणनखंड के ऊपर कर ले, फैक्टर के। रेडी है? यस मैम। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्या बोला है? माइनस का 7p की घात 2, इसको तोड़ के लिखिए। माइनस का 7p की घात 2 तोड़ोगे क्या आएगा? गुणनखंड कितना का आ करना गया? है। हाँ अभी 2 बच्चों ने किया, दोनों का ठीक है। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा तोड़ के? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है, कीजिए। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा। ठीक है बेटा, दिखा दूंगी लास्ट। मैम कितनों का आ गया? 11 बच्चों का आ गया है आंसर, जिसमें से अभी एक बच्चे ने गलत किया है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इजी सवाल है। बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड। 15 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। ओके। पोल रिस्पॉन्स। 5, हाँ लास्ट में पोल रिस्पॉन्स दिखा दूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए अपना पोल रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड बेटा तनु, एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट अमित, वेरी गुड।
हाँ एकदम करेक्ट, बहुत ही अच्छे से लिखा है। देखो आपको साफ नजर आ रहा है भाई, 7 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, नहीं आता ना, 1 को नहीं देखना, बार बार बोल रही हूँ। इसका मतलब यहाँ ही -7 रहा होगा। p की घात 2 है, मतलब p कितनी बार रहा होगा, 2 बार। p के ऊपर 2 है, तो मतलब p 2 बार है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है, यही टूट के आएगा। -7 p² टूटेगा, -7 p और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। हाँ बोलो बोलो बेटा। मेरे को ऐसा ही दे दो। हाँ लास्ट सवाल है, एक और ऐसी दे रही हूँ पोल में, उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे। चलिए, -3 m की घात 2 m² n l, इसको लिखिए तोड़ के क्या है। सेम ऐसी सवाल है, ध्यान से देखना। पर इस बार सभी का ठीक होना चाहिए बेटा, इस बार सभी का ठीक हो। वेरी गुड, अभी 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का ठीक है, वेरी गुड। गुड, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का आ गया? बेटा 12 बच्चों का है, 12 के 12 बच्चों का ठीक है किसी का भी गलत नहीं है। ऑल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, देखो अगर सभी का ठीक है तो पोल रिस्पॉन्स दिखाऊंगी नहीं मैं, ठीक है। अभी 100% सभी का ठीक ओके मैम। है। चलिए 13 स्टूडेंट्स का आंसर है, सभी का ठीक है। अभी भी 2-3 बच्चे रहते हैं बेटा, कीजिए। कितने बच्चे रह गए? बेटा 3-4 बच्चे भी रहते हैं। देखो बेटा इतना इजी सवाल है, मैं बार बार बोलती हूँ, जब मैं आपको पोल रिस्पॉन्स दिखाती हूँ तो किसी का भी ऐसा ना हो कि आंसर मिस हो, कि सभी को करना है पोल में आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं किया अभी भी कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलो सभी का ठीक है ना, इसलिए पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही हूँ, तो बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दीजिए। वेरी गुड बेटा तनु, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखो फिर से आपको पता है भाई 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 3 के आगे माइनस है, माइनस लगा दो। m के ऊपर 2 घात है, मतलब m 2 बार होगा, n एक ही बार है, n एक ही बार है, l भी एक ही बार है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी में है ना, m 2 बार, l एक बार, n एक बार और माइनस का 3। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक का आखिरी सवाल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो डेफिनेशन में ना पढ़ के डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने आपके सामने लिखा 2x² माइनस का 2x माइनस का 4। गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी चर के आगे लिखी हुई संख्या,
या किसी भी चर के आगे जो अंक लिखा है वही मेरा गुणांक होता है। वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है, अंक है, वही उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये है 2, 2 एक संख्या है, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक चर है, मतलब एक्स स्क्वायर चर है ना। चर के आगे कौन सी संख्या लिखी है, 2 लिखी है। चर के आगे कौन सी संख्या लिखी है, 2 लिखी है। तो 2 को क्या बोलोगे, 2 हमारा गुणांक है। किसका गुणांक है, किसका गुणांक है, 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, क्लियर हुआ। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप बोलोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। उसी तरह एक्स का गुणांक भी पूछ ले, एक्स का ढूंढो, एक्स कहाँ है, ये है, इसका गुणांक बताओ, एक्स का गुणांक क्या है, 2 है या -2 है, -2। -2 है, क्योंकि उसके आगे माइनस का निशान है। तो आप बोलोगे -2 किसका गुणांक हो गया, एक्स का हो गया। क्लियर। जितने भी चर होंगे ना, जितने भी चर होंगे सबको इसी तरीके से पूछ सकता है। आपके सेकंड चैप्टर में भी ये टॉपिक याद आया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड चैप्टर में आपका ये है गुणांक कैसे निकालते हैं या कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए पोल में करा लो अब। हाँ, पोल में करा रही हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपके सामने लिखा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का x प्लस का 4, और मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ x की घात 3 का गुणांक बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, x की घात 3 का गुणांक क्या है। एक ही बच्चे का आया भी आंसर, -1। -1 है। वेरी गुड। कैसे है -1, देखो x की घात 3 के आगे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो जहां कोई संख्या नहीं वहां क्या मानोगे, 1 1 मानोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है इसलिए माइनस का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पूछा जाए आप बोलोगे माइनस का 2, इसके आगे -2 है। एक्स का पूछा जाए फिर से, एक्स का क्या होगा बेटा, -1। क्लियर हो गया सभी को। कहते हैं जहां कोई संख्या ना हो वहां डायरेक्ट 1 लिख लीजिए। सामने अगर माइनस है माइनस लगा दो, माइनस नहीं है तो मत लगाओ। चलिए करे पोल में सवाल। और मैम 4 का हो तो क्या, मैम ऐसे पूछ ले 4 का तो 4 ही आएगा। 4 का, 4 तो बेटा अचर है ना, 4 तो यहाँ पे अचर है। क्या इसके साथ आपको कोई चर नजर आ रहा है, हम तो गुणांक हमेशा चर का निकालते हैं ना। तो 4 तो एक अचर है अपने आप में, इसका वो पूछेगा भी नहीं। 4 तो अचर है ना, कांस्टेंट है। क्लियर। चलिए हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, वेरी गुड। और उसके बाद हम पोल में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जिसका पूछा जाए आपको उसी का निकालना है, ठीक है, जिसका पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन है -5y -7, इसमें आपको निकालना है y का संख्यात्मक गुणांक। y का क्या है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए। मैम कितना नहीं करती है। बेटा अभी 2 बच्चों ने किया है, दोनों का ठीक है, बढ़िया। मैम कितने बच्चों ने कर दिया। 5 बच्चों ने कर दिया आंसर। देखो बेटा गलत क्यों हो रहा है ये, आपको मैंने बोला ना कि क्या बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले, क्या होता है गुणांक, उसके बाद भी 3 बच्चों ने अभी अभी गलत कर दिया। नहीं समझ में आया था क्या, पूछ लेते अगर नहीं आए थे तो। मैं समझ नहीं आया। नहीं आया था समझ, मैं आ गया था। बेटा जब मैं टॉपिक कराती हूँ ना उसी टाइम बोला करो, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ ना आ गया, फिर पोल में दूं या नहीं दूं क्वेश्चन।
चलिए कोई बात नहीं। देखो नाम ही वहां पे लिखा है संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो नाम से ही इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मैम वो रिस्पॉन्स दिखा दो। हाँ बेटा अभी रुक जाओ, थोड़े से बच्चे रहते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस योगेश, क्या लिखा है आपने आंसर? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हाँ जो भी बच्चे कॉपी दिखा रहे एकदम करेक्ट है। बेटा मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जिसका भी वो गुणांक पूछे ना, किसका पूछा उसने? y का पूछा है ना, तो ये जो y है इसके आगे क्या संख्या है, वही संख्या या वही अंक उसका गुणांक होता है। y के आगे क्या लिखा है? y के आगे लिखा है -5, y का गुणांक तो -5 हो गया। वेरी गुड बेटा तनु। बताइए मुझे इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही है? हाँ वेरी गुड अमित। ना कंफ्यूज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, जिसका पूछा जाए उसके आगे संख्या को देखो, बस संख्या को देखना है। कुछ बच्चे आपने से ये कर रहे हैं, ये ऑप्शन लगा रहे हैं, कैसे हो जाएगा बेटा? y का पूछा है तो आप 5 माइनस का 5 y बोल दोगे, ये चर इसके साथ नहीं आएगा, y नहीं लोगे, सिंपल संख्या लेनी है, इसके साथ चर नहीं लेना। क्लियर? जिन्होंने भी a या d पे लगाया है, चर को नहीं काउंट करना, चर के अलावा जो संख्या है बस वो देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर सभी को क्लियर है तो। मैम ध्यान से देखना, माइनस का z प्लस 3y²। अब देखो इसमें आपसे वो दोनों का पूछ सकता था, z का भी y² का भी, लेकिन उसने क्वेश्चन में किसका पूछा है? y² का पूछा है। y की घात 2 का आपने बताना है संख्यात्मक गुणा। मैम पोल का खोल दो। ठीक है एक मिनट, आगे बताइए। y की घात 2 का बताइए। वेरी गुड, सभी ठीक है अभी। मैं कितने बच्चों का आ गया है, कितने का ठीक है? मेरा 7 बच्चों का आ गया, 7 में से 6 बच्चों का ठीक है। मैम इसमें क्या बताना है? बेटा इसमें आपको कॉफिशिएंट बनाना है, y की घात 2 का गुणांक क्या है, तो पहला सवाल था सेम वही है, y की घात 2 का गुणांक पूछा है, कॉफिशिएंट सेम जैसे पहले सवाल था वही है। हम्म, 11 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, बाकी 3-4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से करिए।
एक मिनट देखना। वेरी गुड। दो बच्चे और रहते हैं, कीजिए बेटा। रिस्पॉन्स गुणांक बताना है y की घात 2 का। अभी भी गलत हो रहा है, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला पिछले सवाल में भी समझा दिया था फिर से क्या करना है, इसके बाद भी गलत हो रहा है। कितने बच्चों का आ गया? 13 बच्चों का आ गया बेटा। बाकी बच्चे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने वाला है, हो गया मैम जी। कुछ इसमें सॉल्व करना ही नहीं, देखो और बस आंसर टिक करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करें, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए अपनी। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए और अपना अपना रिस्पॉन्स भी देखिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है। एकदम करेक्ट, करेक्ट है बेटा तनु। तो मैंने आपसे बोला जिसका पूछा जाए उसके आगे की संख्या देखो। y की घात 2 का पूछा है ना भाई, इसके आगे क्या लिखा है, कौन सी संख्या है? संख्या पहचाननी नहीं आती क्या आपको? आती है ना संख्या, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो y की घात 2 के आगे तो 3 लिखा है ना, तो 3 इसका गुणांक हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। उसी तरह z का पूछ लेता भाई, z का पूछता तो आप बोलते z के लिए इसका जो गुणांक है वो -1 होगा, क्योंकि z के आगे कोई संख्या नहीं है। जहां कोई संख्या नहीं होती वहां हम 1 मानते हैं, तो z का होता -1, क्योंकि आगे माइनस का भी निशान है। तो y की घात 2 का 3 होता, z का होता -1, लेकिन इसने y की घात 2 का पूछा है तो C इसका करेक्ट आंसर है 3। इतना इजी टॉपिक है, उसमें भी गलत हो रहे हैं। यस मैम। होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अभी तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैम सवाल और दे दो बोल। बेटा अगर नहीं आ रहा ना तो आप लोग उसे मम्मी यहाँ पूछते पर भी जो तो नहीं, 3 है नहीं इसके आया ऊपर समझ। x होता है। मैम आ गया। क्या बेटा? यहाँ पर जो क्या 3 बोले? है इसके ऊपर x होता तो 3 की जगह x होता तो 3 की। यहाँ ऐसा होता तो यस मैम। वो आपसे पूछता कि, तो वो आपसे पूछ ले, हाँ तो वो आपसे इसका पूछ सकता था, एक साथ पूछ लेता कि भाई इसका क्या होगा, तो आप यहाँ पे बोलते इसका 1 होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। यस मैम ना मैम। जा सकते हो आप। तो -1 आएगा। क्या बेटा? x के आगे माइनस है तो -1 आएगा। हाँ माइनस होता तो माइनस, देखो कोई भी संख्या, बस आपको संख्या देखनी है, संख्या ही इसका उत्तर होता है, जो भी संख्या लिखी है। चलिए अब इस वाले को देखो, x की घात 3 माइनस y की घात 3 -3xy x प्लस y। उसने आपसे सिंपल सा पूछा है y की घात 3 का। बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन आपको सिर्फ y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताना है। कीजिए। ध्यान से देखो व्यंजक। वेरी गुड। गुड, अभी भी दो बच्चों का गलत हो गया। चलिए ध्यान से देखो और देखते ही आंसर पता चल जाएगा क्या है गुणांक। का y गलत की है। y की घात 3 का। काओ का सही है मैम।
बेटा 13 में से 10 बच्चों का ठीक है, मतलब 3 बच्चों का गलत है। हर बार 3 से 4 बच्चे गलत ही कर रहे हैं। चलो मैं देखूंगी इसके बाद वो कौन से बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं बार बार इस सवाल को। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस योगेश, क्या आंसर आया बेटा? ठीक है, आपने इस बीजीय व्यंजक को देखा और आपने ढूंढा y की घात 3 कहाँ लिखा है, तो y की घात 3 ये लिखा, मतलब आपको इसके आगे जो संख्या है वही उत्तर है। अब इसके आगे क्या लिखा है बेटा? कुछ नहीं लिखा भाई, y की घात 3 के आगे कोई संख्या नहीं है। जहां कोई संख्या नहीं होती, बार बार बता रही हूँ, पिछले सवाल में ही बताया, वहां 1 मानते हैं। 1 मानते हैं क्योंकि 1 के आगे माइनस का निशान है, तो y की घात 3 का जो गुणांक हो क्या होगा? माइनस का 1। कुछ बच्चों ने माइनस का 3 लिखा है। कहाँ से y की घात 3 के आगे माइनस का 3 लिखा है बेटा? मुझे दिखा दो कहाँ y की पावर 3 के आगे 3 लिखा है। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि 3 लिखा हो। आपको कहाँ नजर आ रहा है बताइए। जिसका पूछा जाए उसी का करना है। क्लियर हो गया सभी को? ए इसका यस करेक्ट मैम। आंसर। ये आखिरी सवाल था। चलिए अब आया है आपका मेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, जहां आपको कॉपी पेन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ठीक है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे मान ज्ञात करने का मतलब है, आपके सामने उदाहरण दे रखा है, उदाहरण 1। मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, जैसे लिखा है 3y - 7। आपसे बोला कि यदि y की जगह में 3 लिख दूं, y की जगह में 3 लिख दूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां y है वहां क्या लिख दो? 3 लिख दो। देखो 3y का मतलब है 3 गुणा y, लिख दिया। बाकी चीज ऐसी उतार लीजिए। बॉड मास का रूल सभी को याद है, सबसे पहले गुणा होता है बॉड मास में। 3 को 3 से गुणा किया, क्या आएगा? 9 माइनस का 7। 9 में से 7 जाएंगे, क्या आएगा? 2। तो इस बीजीय व्यंजक का मान y बराबर 3 पे क्या आया? 2 आया। ये है आपका मैम मेन दोबारा क्वेश्चन। समझा। ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर में भी थे, जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज निकाल के अलजेब्रिक मैम दोबारा एक्सप्रेशन समझा दो। हाँ दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो सेकंड चैप्टर में भी हमने किया था, दोबारा देख लेते हैं। 3y माइनस के 7 में आपने y की जगह 3 लिखना है। 3y का मतलब जगह क्या करो 3 कर दिया, बाकी की जगह उतार दी। 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। पहले गुणा होता है -7। 9 में से 7 जाएंगे, क्या आएगा? 2। इसलिए 2 इसका उत्तर। ठीक है, हाँ और क्वेश्चन दूंगी मैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मैं y की जगह माइनस का 1 लिखूं तो वैल्यू क्या आएगी। इसको उतार लो। अगला इसमें यही है कि y की मैम जगह अब ऐसा है आपने कि माइनस का मैम एक ऐसा ही सवाल क्या, समझा दो। मैम एक ऐसा ही सवाल समझा दो। हाँ एक और समझा देती चलो। y की जगह माइनस का 1 लिख रही हूँ मैं। इसी क्वेश्चन में मैंने y का मान चेंज कर दिया। इस बार मैं बोल रही हूँ y की जगह -1 रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा इस बार। y की जगह मैंने लिखा -1। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप है वैल्यू पुट करना। हाँ वेरी गुड, आंसर्स भी आ गए। वेरी गुड अमित, है ना। मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो 3 को गुणा करना है माइनस के 1 से। याद करो पूर्णांकों में जब भी एक ही संख्या माइनस की हो, हमने सम और विषम वाला पढ़ा था, सम विषम, ऑड एंड इवन, इवन एंड ऑड वाला, कि यदि एक ही संख्या माइनस की हो तो उत्तर क्या आता है? माइनस का आता है ना। 3 गुणा माइनस का 1 क्या आएगा? -3, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है। -7।
फिर से पूर्णांक मैम। वाला याद करो, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की, बेटा बीच में मत बोलिए, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं क्या करेंगे, जोड़ दो 3 और 7 को, दोनों संख्या माइनस की जो जोड़ते हैं ना, 7 और 3 10, साइन आएगा माइनस का। यही सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज हो गई तो आंसर भी चेंज हो गया। वेरी गुड योगेश, वैल्यू चेंज आंसर चेंज, समझ में आया सभी को। अब मैं फिर से y की जगह कोई और वैल्यू रखूंगी, फिर चेंज होगा, हर बार चेंज होगा। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे, फिर आप निकालोगे एक वैल्यू मैं दूंगी इसी वाले में। मैम ये डैश कहाँ से आया था? क्या बेटा? पोल में निकाल। नहीं नहीं, पोल में अभी नहीं, इसी क्वेश्चन में y की जगह माइनस का 2 रख दो। इस बार है y की जगह माइनस का 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आंसर बताओगे चैट सेक्शन में। और जैसे कॉपी दिखानी है, कॉपी भी दिखा सकते हो। एकदम करेक्ट है, वेरी गुड तनु। कॉपी शो कर दीजिए जिसका आ गया, नहीं तो चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड योगेश, वेरी गुड, करेक्ट है। अमित वेरी गुड, करेक्ट है। कॉपी दिखाओगे ज्यादा बेटर है, मुझे दिख जाएगा ना। हाँ सोनिया वेरी गुड। अमित क्या है बेटा? हाँ बेटा, माइनस का 1, देखो नहीं गड़बड़ करी, 13 है ना वो माइनस का। करेक्ट है अमित, ठीक है। चलिए अब मैं करवाती हूँ। तो मैंने बोला y की जगह माइनस का 2 रख दो, माइनस का 7। फिर से वही 3 और माइनस के 2 की गुणा होगी, एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 माइनस का 7, दोनों ही संख्या माइनस की तो जोड़ना है, 6 और 7 13, साइन आएगा माइनस। ठीक है, तो ये तो था हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब इससे भी आगे आएगा, देखो ये वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। y की जगह क्या रखना है, माइनस का 1। अब देखो यहाँ y बहुत सारी जगह, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं फिर से लिख लेती हूँ, y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 4y माइनस का 2। जहां जहां y है -1 पुट कर दीजिए। -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस 4 गुणा y मतलब -1 माइनस का 2। ये वाला स्टेप सभी को समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, जहां y है वहां मैंने दोबारा समझा दो। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जहां y है वहां माइनस का 1 रखा है, और कुछ नहीं किया बेटा। y की घात 3 है ना, तो -1 की घात 3 हो गया। 3 गुणा y स्क्वायर मतलब -1 की घात 2, 4 गुणा -1, तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब सभी बच्चे जिस स्टेप में समझ में नहीं आया वही मुझसे पूछना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद नहीं। अब चलो एक एक पद का करते हैं सॉल्व। आपको पता है -1 की घात 3 को मुझे सॉल्व करना है ना, तो पहले माइनस साइन मत देखो। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा। 1 के ऊपर में 100 लिख दूं अब भी 1 ही आएगा ना। तो 1 के ऊपर 3 है तो उत्तर तो 1 ही आना है। लेकिन क्योंकि यहाँ ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है ना, आपको क्या देखना है, घात देखनी है। इसकी घात 3 है। 3 हमारी कैसी संख्या होती है? 3 हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर।
तो उत्तर में कैसा साइन आएगा? माइनस का। भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, विषम संख्या हो तो माइनस का साइन। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? माइनस का 1। सभी को क्लियर हो गया ये सभी को समझ में आया? मैम -1 की पावर 3 -1 आएगा। अगले में बढ़ो, 3 को अभी कुछ मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो। फिर से -1 की पावर 2 है, 1 आएगा। अंदर देखा मैंने माइनस साइन है, इसकी पावर में चलेगी। पावर है सम संख्या, इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर हो पावर में और अंदर माइनस का साइन हो तो उत्तर क्या आता है? प्लस का आता है। सॉरी मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस का आता है। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस का 1 हो गया। अब 4 गुणा माइनस का 1, फिर से एक ही संख्या माइनस की है ना, 4 को -1 से गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का 4। उन दोनों को सॉल्व करके क्या आया? माइनस का 4 और माइनस का 2, ऐसा कैसे? यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम। वेरी गुड अमित, ठीक है, हाँ आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। माइनस का 1 उतार लिया, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा। अब 2-2 करके सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे, 2-2 करके। जैसे 1 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है। आपको पता है जब भी एक संख्या माइनस हो और एक प्लस हो, हमेशा घटाते हैं ना, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 3 है इसलिए 2 के आगे प्लस ही रहेगा। 4 के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस, दोनों संख्या माइनस तो जोड़ देंगे, 4 और 2 6, साइन आएगा माइनस का। 2 के आगे प्लस का निशान, 6 के आगे माइनस का निशान। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, क्या करेंगे? घटाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, 4 आएगा। 6 के आगे कैसा निशान है? माइनस का, बड़ी संख्या का निशान। तो उत्तर क्या आ गया? माइनस का 4। एक बार देख लीजिए सभी और मुझे बताओ क्लियर हुआ या नहीं। दोबारा समझा दो। वेरी, कौन से स्टेप से नहीं आया बेटा? मैंने आपसे बोला ना कि जहाँ पे भी नहीं आया आपको उसी टाइम पे पूछना है मुझसे, पूरा करवाने के बाद नहीं, फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी। कौन से स्टेप से नहीं आया? मैं राइट में जो लिख रखा है यहाँ से। ये राइट में जो मैंने लिख रखा है ये तो मैंने सॉल्व करके करा है ना, कि -1 की घात 3 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा -1 आएगा। ये नहीं आया समझ? ये नहीं आया? यस मैम। फिलहाल इसे उतार लो, अभी समझाती हूँ। पहले उतार लो इसे, फिर मैं आपको ये सम और विषम वाला फिर से बता दूँ। हाँ एकदम करेक्ट बेटा, रेडी, उतार दीजिए। क्या है ना, इसमें वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैं एक बार सम और विषम वाला फिर से बता देती हूँ, है ना। देखो -1 की पावर एक जगह 3 है, एक जगह है -1 की पावर 2। तो आपको ये पता है कि सम और विषम संख्याएं क्या होती है। सम संख्या, ठीक है, जो दो से विभाजित हो जाए, ठीक है, हम 0 2 4 6 8 ऐसे करके ये सारी सम संख्या। विषम संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 1 3 5 7, सभी को पता है आगे तक। अब मैंने लिखा -1 की घात 3 है, तो आपको पता है 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी भी घात हो, उत्तर हमेशा 1 आएगा। दोनों का 1 आएगा लेकिन साइन में चेंज होगा। यहाँ 1 के ऊपर 3 लिखा है। 3 कैसी संख्या है बेटा? अभी मैंने बोला 3 एक विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या हो और अंदर अगर माइनस का साइन हो तभी वैलिड होगा, जब अंदर में माइनस वाली संख्या हो तो उत्तर माइनस आएगा। 2 हमारी कैसी संख्या है? 2 हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर प्लस का आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दूं। क्लियर हुआ? अरमान के नाम से जो बच्चे है, मैं एक बार यस मैम। यही चीज मैंने ऊपर फॉलो की है। तभी वहां है ना -1 की घात 3 को जब सॉल्व करूंगी तो ये -1 आया, ठीक है, जैसे कि मैंने मैम आ गया समझ में। -1 अब आ गया। तो यही चीज आपको हर क्वेश्चन में दिखेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं -2 की घात 3, हाँ -2 की घात 3,
तो इसका मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2, तो उत्तर आएगा 8, क्योंकि 3 हमारी एक विषम संख्या है, विषम है, तो उत्तर में माइनस का साइन दिया है। ठीक है, क्लियर इतना? तो बेटा ये क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया। इसके क्वेश्चन हम पोल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, और होमवर्क मैं अभी क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। होमवर्क में हम करेंगे, होमवर्क में आपको संख्यात्मक गुणांक तक के ही टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, ट्यूसडे वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके।